नाज़रीन इकराम, इंतहाई अफसोसनाक डेवलपमेंट पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इस वक्त सामने आ रही है। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान दो फ्रंट्स पर जंग की तैयारी कर रहा है और दोनों ही इतराफ से जो जंग है वो पाकिस्तान ने मुसल्लत नहीं की बल्कि पाकिस्तान पर मुसल्लत की जा रही है। एन उसी मौके पर अब दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठा लिया है। इस्लामाबाद के अंदर होने वाला सानिहा और इस्लामाबाद से मौसूल होने वाले जो दिलखराश मनाजिर हैं, ये एक बहुत बड़ी और ग्रेटर गेम का आगाज़ है। नाज़रीन इकराम, 28 अक्टूबर को तालिबानी रजीम की तरफ से, सिर्फ टीटीपी की तरफ से नहीं, फितना अल खवारिज की तरफ से नहीं, तालिबानी रजीम और उनके हिमायत याफ्ता अकाउंट्स की तरफ से इस्लामाबाद पर हमले की धमकियां दी जा रही थी। फिर उसके बाद यहां तक खबर आई कि काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर तालिबानी रजीम ने जो रिक्रूटमेंट है खुदकुश बमबारों की वो शुरू कर दी है और इसके साथ ही साथ जो उस वक्त हमने आपको खबर दी थी वो अब दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है। वो खबर ये थी कि इन्होंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद अपने स्लीपर सेल्स जो हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया है। मैं इस अफसोसनाक सानहे की तो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर है और अब अफगानिस्तान की साइड जो है उसे अपनी तैयारी पकड़नी होगी, क्योंकि इस सानहे के बाद एंड इवन जो कैडेट कॉलेज वाना वाला सानहा है उसकी भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। वहाँ पर अभी भी जो ऑपरेशन है वो जारी सारी है और एक बहुत बड़ा सानहा एपीएस तर्ज का जो प्लानिंग की गई थी और अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो दहशतगर्दों की तरफ से की जा रही है, तो उसकी भी डिटेल्स रखते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में जो कचहरी है यानी जहाँ पर अदालतें लगती हैं उसके नज़दीक खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 12 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। ये तकरीबन 12:30 बजे G11 सेक्टर की कचहरी के नज़दीक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावर पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचा और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। याद रखिएगा, एक मरतबा फिर से ये जो खुदकुश हमले हैं इनका आगाज हुआ चाहता है। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लग गई, जबकि खुदकुश हमलावर के आज़ा उड़कर कचहरी के अंदर जा गिरे। इस चीज़ को समझिएगा कि ये अदालतों के बाहर पुलिस की वैन का इन्होंने इंतखाब किया कि उसके करीब आकर हम इम्पैक्ट डालें ताकि ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हों। इसमें वकला हैं, आम शहरी हैं, पुलिस वाले हैं और बड़े पैमाने पर शहादतें हुई और बड़े दिलखराश मनाजर हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें एक गाड़ी पुलिस की थी और 2 प्राइवेट गाड़ियां थी। पुलिस का बताना है कि धमाका खुदकुश था और जाय वकुआ से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर जो है वो भी मिल गया है। धमाके के नतीजे में 12 अफराद शहीद और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। जख्मियों में वकला और साइलिन भी शामिल हैं। धमाके के जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाय वकुआ को सील कर दिया। पुलिस जराये का बताना है कि कचहरी के बाहर धमाके में हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खवारिज जो है वो मुलव्वस है, यानी तालिबानी रजीम की जो प्रॉक्सी है जिसे इंडिया स्पॉन्सर करता है वो इस सब के अंदर मुलव्वस है। ये मैसेज जो है ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये ने दिया है। फिर इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने भी इस पर बताया कि जी 12 बजकर तकरीबन 39 मिनट के ऊपर ये खुदकुश हमलावर हुआ। खुदकुश हमलावर 10 से 15 मिनट खड़ा रहा, वो अंदर जाने की प्लानिंग करता रहा। पुलिस की गाड़ी आई तो खुदकुश हमलावर ने हमला किया। पहली तरजीह ये थी कि खुदकुश हमलावर की कि वो अंदर घुसता। इस वक्त नाज़रीन इकराम इसकी जो सारी रिक्विजिट चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त जो असल मामला है वो ये है कि ये जो अफसोसनाक सानहा है इससे ये चीज़ सामने आ जाती है कि तालिबानी रजीम की तरफ से ये धमकियां दी जा रही थी कि हम इस्लामाबाद पर हमला करेंगे। अलबत्ता याद रखिएगा कि सीज़ फायर जो है वो इन प्लेस था। अब मैं तो नहीं समझता कि किसी भी तरह का सीज़ फायर जो है वो बरकरार है। DGISPR से जो हमारी मुलाकात हुई थी उसमें भी यही बताया गया था कि जिस लम्हे पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई हमला होता है तो सीज़ फायर टूट जाएगा, उसे सीज़ फायर को खत्म तस्वर किया जाएगा। और अब पाकिस्तान की पेशेंस जो है वो जवाब दे चुकी है। लेकिन ये ग्रेटर गेम भी है। एक ऐसे मौके पर जब भारत पाकिस्तान पर हमलावर होना चाहता है, भारत पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में और उसके साथ ही साथ अफगान बॉर्डर पर भी एंगेज करना चाहता है। इस वक्त कैडेट कॉलेज वाना की मैं आपको अपडेट बता दूं, कल वहां पर दहशतगर्दों ने हमला किया। उन्होंने जो दाखिली दरवाजा है उस पर खुदकुश हमला करके 3 दहशतगर्द अंदर घुस गए, 2 मौके पे मारे गए। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर जो दहशतगर्द हैं ये वहां पर जाकर इन्होंने कब्जा कर लिया एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर। और इस वक्त जो सबसे अच्छी चीज़ है, अल्लाह का शुक्र है कि 500 से ज़ायद स्टूडेंट्स को बेसिकली इन्होंने मारने का प्लान बनाया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो 500 के 500 स्टूडेंट्स जो हैं वो महफूज हैं, वो हॉस्टेज नहीं है। और इस वक्त दहशतगर्दों का घेराव किया गया और जिस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर ये दहशतगर्द इस वक्त महसूर हैं, कुछ मजीद जो बाकी हैं वहाँ से जो स्टूडेंट्स का रिहायशी ब्लॉक्स हैं वो काफ़ी दूर हैं और ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें एवैक्यूएट किया जा रहा है बड़े तरीके से। और इन दहशतगर्द जो हैं इनका भी उसी तरीके से इन्हें मुहासरा करके ये ऑपरेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका हुआ है। लेकिन सबसे जो हौसला अफजा बात है वो ये है कि दहशतगर्दों की जो प्लानिंग थी आने एपीएस तर्ज का 8वीं 9वीं 10वीं जमात के बच्चों को मारने का और 500 बच्चों को एलिमिनेट करने का, शहीद करने का इनका मंसूबा जो था वो नाकाम हुआ है। लेकिन ये भी इस जानिब इशारा है कि पेशेंस को टेस्ट करके बल्कि कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं। यानी एक तरफ एपीएस तर्ज का सानहा करने की कोशिश और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर अटैक, और वो भी इस तरह का कि तालिबानी रजीम के अकाउंट से पहले इस्लामाबाद पर अटैक की धमकी दे चुके हैं। आपको क्या लगता है कि उनके पास कोई एयरफोर्स है, उनके पास कोई मिसाइल है, उनके पास क्या है? और वो मर्सनरीज हैं, किराए के कातिल हैं, उन्होंने खुद कुछ हमले ही करने हैं क्योंकि वो स्टेट नहीं है, वो दहशतगर्द ही है एक तरह से। और इस वक्त पाकिस्तान जो है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इन्होंने शहरी इलाकों के अंदर टीटीपी के खारजियों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया हुआ है। अब इस सब में जो अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि हम हालत जंग में है, कोई ये समझे कि पाक फौज ये जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है, तो आज इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुद कुछ हमला एक वेकअप कॉल है। ये सारे पाकिस्तान की जंग है जिसमें पाक फौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास
दिला रही है। इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना बस होगा। काबुल हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। यानी इस्लामाबाद तक अब ये जंग चूंकि आ चुकी है वफाकी दारुल हुकूमत तक, तो इस जंग को लाना पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत रखता है और पाकिस्तान जवाब देगा। यानी ये तो एक एक्सट्रीम हो गई ना, ये एक और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि रूस, चीन, बांग्लादेश और ईरान इन्होंने फुल सपोर्ट पाकिस्तान की जो है उसका ऐलान किया है। इस बुज़दिलाना और घटिया इकदाम जो है इसकी शदीद तरीन अल्फाज में जो है वो मजम्मत की गई है। लेकिन अब व्हाट्स नेक्स्ट ये आपके ज़हन में आ रहा होगा। एक तो ये हमारे पास इत्तलात है कि इन दहशतगर्दों ने बड़े शहरों के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं अपने वो एक्टिवेट कर दिए हैं और ये क्राउडेड जगह जो है जो क्राउडेड प्लेसेस हैं ये उन्हें निशाना बना सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे विजिलेंट। डर और खौफ की फ़ज़ा हम नहीं बनाना चाहते, लेकिन ऑब्वियसली यू शुड बी विजिलेंट एंड वेल अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स। इस चीज़ की आगाही फैलाना भी आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी ऑलरेडी बीफ अप कर दी गई है, लेकिन अब जो ऑपरेशन होगा वो आपके और मेरे वहमो गुमान से कुछ बहुत आगे का होगा और गालिबन तालिबानी रजीम ने भी उस ऑपरेशन का अंदाज़ा नहीं किया होगा। याद रखिएगा कि इससे पहले जो हमने स्ट्राइक्स की थी उससे पहले हमने इत्माम हुज्जत नहीं किया था, लेकिन अब हम जो टॉक्स हैं उन्हें एक चांस देकर 3 मरतबा, एक दफ़ा दोहा में, फिर दूसरी दफ़ा इस्तांबुल में, तीसरी दफ़ा DGISI गए इस्तांबुल में, हम मुज़ाकरात को, पीस को, टॉक्स को और सेटलमेंट को चांस दे चुके हैं। और अब चूंकि वो चांसेस जो है वो सारे के सारे तालिबानी रजीम ने अवेल नहीं किए, तो अब वो जो एक्सट्रीम स्टेप है, एक्सट्रीम तरीन स्टेप है वो पाकिस्तान लेने के करीब आ चुका है।